हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री मैपिंग की अपडेट क्लास की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम देखेंगे कि वो कौन सी 5 साइट्स हैं पूरा पाषाण काल की, जो यूपीएससी की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 3 है, यानी कि हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। फिर आप देखिए, इसमें हमें कौन से स्थल आज देखने हैं पूरा पाषाण काल के। टेरी स्थल देखना है, नंबर 2 पल्लवरम, नंबर 3 अतिरपकम, नंबर 4 रेणुगुंटा और नंबर 5 पट्टने। जैसा कि आपको पता है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ब्लैंक मैप में रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे, फिर इन साइट्स को वहाँ पे लोकेट करेंगे और इसके बाद इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे और लास्ट में हम जो कल साइट्स को लोकेट किए थे उनका रिवीजन करेंगे। क्लियर? तो आप सब भी ब्लैंक मैप को आप निकाल लीजिए, हमारे साथ साथ रेफरेंस लाइन को इसमें ड्रा करिए। क्लियर? तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी पहली रेफरेंस लाइन कहाँ पे है, कराकोरम दर्रे से लेके वेम्बनाथ लेक तक। क्लियर? दूसरी हमारी रेफरेंस लाइन सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी तक। तीसरी हमारी रेफरेंस लाइन सियाचिन ग्लेशियर से लेके कृष्णा नदी के मुहाने तक। चौथी रेफरेंस लाइन हमारी नेपाल के ट्राई जंक्शन से गोदावरी के मुहाने। पांचवी हमारी चिल्का लेक तक और छठी हमारी चिल्का लेक के पैरेलल। क्लियर? आपने भी उम्मीद है इतनी ही स्पीड में रेफरेंस लाइन को ड्रा किया होगा। चलिए फिर अब हम अक्षांश देखते हैं। तो पहला हमारा अक्षांश यहाँ से बिल्कुल सीधा, दूसरा हमारा अक्षांश ये हिमाचल का जो ट्राई है यहाँ से, तीसरा हमारा जो अक्षांश होगा बिल्कुल यहाँ से। क्लियर? तो आप ये ऐसे लोकेट कर रहे होंगे। चौथा हमारा अक्षांश यहाँ से जो ट्राई जंक्शन है यहाँ से ऐसा। पांचवा हमारा बिल्कुल ये सीधा इसी के पैरेलल। क्लियर? काफ़ी आसान है, आप कर लेते होंगे। छठा हमारा यहाँ से। सातवां हमारा इस जगह से चिकन नेक को क्रॉस करता हुआ। आठवां हमारा यहीं से त्रिपुरा के बॉर्डर को नीचे। नौवां हमारा यहाँ से बिल्कुल सीधा बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करता हुआ। 10वां हमारा यहाँ से बिल्कुल सीधा। क्लियर? ये थोड़ी नीचे हो गई, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। क्लियर? हाँ, ठीक। फिर हमारा 11वां यहीं से बिल्कुल सीधे। क्लियर? उम्मीद है आप भी हमारे साथ साथ लोकेट कर रहे होंगे। 12वां ये कृष्णा नदी से बिल्कुल ये पैरेलल। 13वां हमारा यहाँ से बिल्कुल ये सीधे। 14वां हमारा ये पुलिकट लेक या कहें कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर से। 15वां हमारा यहाँ से बिल्कुल नीचे से। क्लियर? 16वां हमारा यहीं से बिल्कुल कृष्णा से सीधे ऊपर। 17वां हमारा यहाँ से बिल्कुल सीधे। 18वां हमारा यहाँ से बिल्कुल ये सीधे। क्लियर? 19वां हमारा सियाचिन से कराची पोर्ट। ठीक। और 20वां हमारा यहाँ से ऐसे। क्लियर? तो अब आपने देख लिया 20 ये और 6 हमारे देशांतर, तो 26 हो गई। ठीक है, चलिए आप भी इसको पॉज करके कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आज हमारी जितनी भी साइट्स हैं वो सभी की सभी साउथ इंडिया में। तो हम क्या करेंगे, इस मैप को जूम करेंगे। क्लियर? ताकि आपको लोकेट करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक। अब आप देखिए, आपकी आज पहली साइट कौन सी है। आपकी आज पहली साइट है हमारी टेरी स्थल। टेरी स्थल आपको यहाँ पर मिलेगी। क्लियर? आप यहाँ पर हमारे साथ टेरी स्थल को लोकेट करें। क्लियर? दूसरी हमारी कौन सी है, पल्लवरम। पल्लवरम आपको पता है कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पर है पल्लवरम। क्लियर? तीसरी हमारी है अतिरपकम। अतिरपकम इसी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर। क्लियर? चौथी है हमारी रेणुगुंटा। रेणुगुंटा आपको इससे ये ऊपर मिलेगी। क्लियर? यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में। तो आपको ये बॉर्डर दिख रहा है, रेणुगुंटा हो गया। और हमारी पांचवी साइड कौन सी है, पट्टने। पट्टने आपको यहाँ पे महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर पे मिलेगी। क्लियर? तो इस तरीके से आपने अपनी 5 साइट्स को लोकेट किया। अब बता भी दीजिए 5 साइट्स कौन सी हैं आपकी। ये आपने की टेरी स्थल, ये आपने की पल्वरम, ये आपने की अतिरपकम, ये आपने की रेणुगुंटा और ये आपने की कौन सी, पट्टने। तो हम क्या करते हैं, अब इनके डिस्क्रिप्शन को लिख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है, टेरी स्थल के बारे में लिखिए। लिखिए, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नंबर 2, यहाँ से सैकड़ों पुरापाषाण कालीन
एवं मध्य पाषाणकालीन औजारों की प्राप्ति हुई है। नंबर 3, यहाँ से ज्यामितीय प्रारूप जो मिले हैं वो श्रीलंका के मध्य पाषाणकालीन स्थलों के समान हैं। क्लियर, अर्थात यहाँ पे जो मध्य पाषाणकालीन उपकरणों की प्राप्ति हुई है उनकी जो समानता है वो श्रीलंका से मिलती है। क्लियर, चलिए दूसरी हमारी साइड कौन सी है? पल्लवरम। पल्लवरम के बारे में आप लिखिए कि यह तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित है। नंबर 2, रॉबर्ट ब्रूस नाम के हिस्टोरियन ने यहाँ पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। नंबर 3, अंग्रेजी व फ्रांसीसियों के मध्य जो सेंट टोमे की जो लड़ाई हुई थी वो इसी के नज़दीक हुई थी। क्लियर, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं लिखना। फिर है हमारी तीसरी कौन सी है? अतिरप्पकम। अतिरप्पकम के बारे में लिखिए, यह भी तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के निकट स्थित है। नंबर 2, यहाँ से प्राचीन मानव के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पत्थर की कुल्हाड़ी, मिश्रित एबीबली तथा एसुली उपकरणों की प्राप्ति हुई है। क्लियर, आपने इतने सारे पॉइंट लिख लिए होंगे। चलिए अब हमारी है ये चौथी साइट कौन सी? रेणुगुंटा। इसके बारे में लिखिए, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। नंबर 2, यहाँ से उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित संस्कृति पाई गई है। देखिए, जब आप पुरापाषाण पढ़ते हो तो उसे कई सारे फेजेस में पढ़ते हो, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। तो ये पुरापाषाण के अंतिम चरण वाली जो वहाँ से उपकरण हैं उनकी प्राप्ति हुई है। क्लियर, कई सारे पाषाण उपकरणों की प्राप्ति हुई है। कई सारे पाषाण उपकरणों का मतलब पत्थर भी मिले हैं, कुल्हाड़ियाँ भी मिली हैं। तो ये सारे साक्ष्य आपको याद रखने हैं। क्लियर, चलिए अब हमारी अंतिम साइट कौन सी है? पट्टने। पटने के बारे में लिखिए, वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले में स्थित एक गांव है। नंबर 2, शुतुरमुर्ग के अंडे पर पुरापाषाणकालीन कला का नमूना प्राप्त हुआ है, यानी कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा है उस पर किसी ने चित्रकारी की हुई है। क्लियर, तीसरा पॉइंट आप इसमें लिखिए, यहाँ से क्वार्टजाइट एवं जैस्पर के बने हुए उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। क्लियर, तो इस तरीके से आपने अपनी पांचों साइट्स के डिस्क्रिप्शन को लिख लिया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि हमने इसे कैसे लिखा या कैसे हमने इसे लोकेट किया। तो आप देखिए कि हमने भी बिल्कुल आप ही की तरह इन साइट्स को लोकेट किया है। तो आप ये देख रहे हैं ना, हमने यहाँ पे टेरी स्थल को लोकेट किया, यहाँ पे पल्लवरम को, यहाँ पे अतिरप्पकम को, यहाँ पे रेणुगुंटा को और यहाँ पे पट्टने को। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने कल साइट्स पढ़ी हैं अब उनको एक बार लोकेट करके रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें बार बार याद हो जाएं। देखिए जितनी बार हम लोग पढ़ेंगे ना, प्रीवियस जितनी भी साइट्स होंगी उनको डेली रिवाइज करेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप अपनी 300 साइट्स कंप्लीट कर लोगे ना तो सारी की सारी साइट्स आपको रोज़ याद हो जाएंगी। क्लियर, तो अब आप बताइए, कल आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था? बोरी। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? नेवासा। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? भीमबेटका। और आपने यहाँ पे हिमाचल के मंडी जिले में एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? चौतरा। और यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? सोहन घाटी। क्लियर, तो इस तरीके से आप देखिए कि हमने अपनी 10 मैपिंग की साइट्स को फिर से लोकेट कर लिया। क्लियर, और आपको सारी की सारी साइट्स रिवाइज हो गई। ये आपकी टेरी स्थल, ये आपकी पल्लवरम, ये आपकी कौन सी? अतिरप्पकम, ये रेणुगुंटा, ये पट्टने, ये बोरी, ये नेवासा, ये भीमबेटका, ये चौतरा और ये सोहन घाटी। क्लियर, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में नई 5 साइट्स के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।